और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अबू सलेम पर फैसला आना शुरू हो गया है। कोर्ट की तरफ से जजेस ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। किसी भी वक्त फैसला पता लगेगा। सलेम पर फैसला आना शुरू। जज की तरफ से जो ऑर्डर है, जो फैसला है, वो पढ़ना शुरू कर दिया गया है। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो जानकारी आई है, जज सानप ने, विशेष टाडा जज सानप ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट्स केस, यानी कि अभियोजन पक्ष ने अपना आरोप जो है सिद्ध कर दिया है। इस तरह का उन्होंने शुरुआती रिमार्क किया है। हालांकि अभी तक जो 7 आरोपी हैं उनके बारे में ये नहीं बताया है कि उनमें से कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। अभी जो ड्यूरिंग द कोर्स जो है, जिस तरह से वो फैसला आगे पढ़ रहे हैं, उस दौरान एक एक आरोपी के बारे में वे बताते जाएंगे कि कौन सा आरोपी दोषी है, कौन सा आरोपी निर्दोष साबित हुआ है। लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और शुरुआत में ही ये बात कह दी है कि अभियोजन पक्ष ने अपना केस सिद्ध कर दिया है। प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट्स केस। तो ये एक बड़ी बात है। अब से कुछ देर में ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि अबू सलेम समेत जो इस मामले के 7 आरोपी हैं, उनके बारे में अदालत अपना फैसला सुना देगी और हमें यह पता चल जाएगा कि इस मामले में कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद आगे की कार्रवाई ये होगी कि जिन लोगों को दोषी साबित किया गया है, उनकी सजा को लेकर बहस होगी, उनकी सजा को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच जिरह होगी और प्रोसिक्यूशन की ये कोशिश रहेगी कि गुनहगार लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने की कोशिश की जाए, सजा की मांग की जाए। अभी हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर अदालत के भीतर ही हैं। ऑर्डर को पढ़ा जा रहा है। जज सानप ने ऑर्डर पढ़ना शुरू कर दिया है और अहम बात उन्होंने ये बोली है कि प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट्स केस। अभियोजन पक्ष ने अपने आरोप, अपना केस सिद्ध कर दिया है। इसका मतलब जाहिर तौर पर अबू सलेम के लिए और बाकी आरोपियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अदालत ने ये मान लिया है कि अभियोजन पक्ष ने जो केस बनाया था उसको उन्होंने सबूतों के साथ, गवाहों के साथ अदालत के सामने सिद्ध कर लिया है। और अब ये देखना है कि इन 7 में से किन किन को अदालत दोषी ठहराती है और अदालत उन्हें क्या सजा देती है। जितेंद्र, किस तरह के आरोप हैं? क्योंकि कंसाइनमेंट, हथियारों का जखीरा पहुंचाने का आरोप है। इन 7 पर किस किस तरह के आरोप है और क्या क्वांटम, क्या पनिशमेंट, क्या सजा इनको मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा? देखिए, इन 7 में सबसे बड़ा आरोपी जो अबू सलेम है, उसके ऊपर आरोप यह है कि 12 मार्च 1993 के बमकांड को अंजाम देने के लिए जो हथियारों का कंसाइनमेंट भारत आया था, वो गुजरात के भरूच से उस कंसाइनमेंट को लेकर अबू सलेम मुंबई पहुंचे थे। उनमें 3 AK-56 राइफलें भी थी जो उन्होंने संजय दत्त को दी थी। इसके अलावा हथगोले और एम्यूनिशन भी थे। इस तरह का आरोप अबू सलेम के ऊपर है। यह साजिश का आरोपी है। दूसरा बड़ा आरोपी है मुस्तफा डोसा। उसके ऊपर आरोप यह है कि साजिश को अंजाम देने के लिए दुबई में जो बहुत सारी बैठकें हुई थी, उन बैठकों में यह शामिल हुआ था। इसके अलावा इसने IDX की करीब 3000 किलोग्राम IDX की खेप जो है इसने भिजवाई थी यहाँ पर। और जो अदालत ने जो है ये जो मामला रखा CBI ने, वो बाकी के जो सहयोगी हैं, जो दूसरे आरोपी हैं इस मामले में, उनके बयान के आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था। और अदालत ने चूंकि मामला अभियोजन पक्ष का मान लिया है और इससे साफ पता चलता है। हमारे साथ गणेश ठाकुर आ गए हैं। गणेश, बताइए क्या खबर है? जी देखिए, जज ने जजमेंट देते समय शुरुआत में ही कह दिया कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष अपनी केस साबित करने में, या जो केस चला रहे थे वो साबित करने में कामयाब हुई है। यानी जज ये कह रहे हैं अपने ऑर्डर में कि सरकारी पक्ष अपनी सारी दलीलें जो कोर्ट के सामने रखी थी वो कोर्ट को मंजूर है। अभी मुस्तफा डोसा एक एक आरोपी करके वो ले रहे हैं। मुस्तफा डोसा पहला उन्होंने लिया और मुस्तफा डोसा के खिलाफ जजमेंट देते हुए अदालत ने ये कहा है कि कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश का चार्ज प्रूव होता है। मुस्तफा डोसा ने मोहम्मद डोसा के साथ मिलकर और दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर रायगढ़ यहाँ पर RDX की लैंडिंग करवाई। जो अलीबाग में सबसे पहली मीटिंग हुई थी, उसकी कॉन्स्पिरेसी का चार्ज इन पर लगा है। मुस्तफा डोसा यानी मुस्तफा डोसा में शामिल थे और उसको कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता था। इसके अलावा दुबई में जो पहली मीटिंग हुई थी, इसमें मोहम्मद डोसा था, मुस्तफा डोसा था और टाइगर मेमन और दूसरे लोग थे, उसमें वो शामिल था और कॉन्स्पिरेसी वहाँ रची गई थी। ये जो कोर्ट के सामने सरकारी पक्ष ने अपनी दलील रखी थी, वो कोर्ट ने मानी है। और इसके अलावा टाडा एक्ट के अंतर्गत जो भी धाराएं थी, उन धाराओं के तहत मुस्तफा डोसा को अदालत ने दोषी पाया है और
302 और कॉन्स्पिरेसी 120B की जो धारा है, उन धाराओं के तहत भी मुस्तफ़ा डोसा को दोषी पाया है। और अदालत ने ये कहा है कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, साजिश रची गई थी, उसमें मुस्तफ़ा डोसा शामिल था और मुस्तफ़ा डोसा के खिलाफ सारे धाराएं जो लगाई थी, उनके तहत मुस्तफ़ा डोसा को अदालत ने फिलहाल दोषी पाया है। अभी फिरोज और जो दूसरे आरोपी हैं उनके बारे में कोर्ट जजमेंट दे रहा है और डिटेल जजमेंट कोर्ट की तरफ से आ रहा है कि आखिर क्या रोल था, सरकारी पक्ष ने क्या दलील रखी थी और उस पर कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है। अबू सलेम का शायद सबसे आखिरी में कोर्ट अपना फैसला रख सकती है, यानी जो 6 आरोपी उनके बाद में अबू सलेम का फैसला कोर्ट दे सकती है। तो आपने सुना गणेश को कि एक जो आरोपी है, प्रमुख आरोपी मुस्तफा डोसा, उसे अदालत ने दोषी करार दिया है। बाकी आरोपियों के बारे में अदालत अपना फैसला सुना रही है और अबू सलेम के बारे में उम्मीद की जा रही है कि सबसे आखिर में अबू सलेम के बारे में अपना फैसला अदालत सुनाएगी। लेकिन मोटे तौर पर अदालत ने यह मान लिया है कि अभियोजन पक्ष ने अपने आरोप अदालत के सामने सिद्ध कर दिए। गणेश, ये बताइए कि जब अबू सलेम और मोहम्मद डोसा, ये जो आरोपी हैं, दोनों प्रमुख आरोपी, जब अदालत में पहुंचे तो उनके हाव भाव क्या थे? क्या ये चिंतित लग रहे थे? किस तरह का बर्ताव था इनका? मुस्तफ़ा डोसा ने मेरे सहयोगी अमय राणे से बात करते हुए कहा कि उसे इस रिजल्ट का टेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हार्ट का उसे प्रॉब्लम है और आज वो काले कपड़े में आया था। वहीं अबू सलेम जब कोर्ट के अंदर आया, जब हम कोर्ट प्रोसीडिंग जितने दिन से कवर कर रहे थे, सालों से कवर कर रहे हैं, तो एक बॉडी लैंग्वेज अलग हुआ करती थी। आज की बॉडी लैंग्वेज अबू सलीम की काफ़ी डरी हुई या सहमा हुआ था और किसी की तरफ नज़र न मिलाते हुए सीधे वो कोर्ट के अंदर गया और आज वो बाल मुंडवाकर भी कोर्ट में आया है। अब इसकी वजह क्या है ये पता नहीं, लेकिन बाल मुंडवाकर उसे आज कोर्ट में हमने देखा। और जब अदालत में कार्रवाई शुरू हुई, जब जज जी.ए. सनप कोर्ट रूम में डायस पर बैठे तो सभी आरोपी खड़े हो गए और सबसे पहले मुस्तफ़ा डोसा का उन्होंने नाम लिया। तो मुस्तफ़ा डोसा बहुत ध्यान देकर कोर्ट की तरफ सुन रहा था या जजमेंट क्या है वो देख रहा था और दूसरे जो आरोपी हैं उनको पूछ रहा था कि आखिर कोर्ट क्या कहना चाह रही है या कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। जब कंक्लूजन या कंक्लूडिंग पार्ट आया कोर्ट का जजमेंट का उसके खिलाफ, तब उसे उसके सही आरोपी जो अबू सलेम नहीं, दूसरे जो आरोपी थे राशिद, ताहिर और कयूम, वो उसको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बातें हुई हैं। उसके बाद उसका एक तरह से नर्वस ब्रेकडाउन जैसा होता है वैसा हमें देखने मिला और हम फिर कोर्ट के बाहर आ गए। अभी फिरोज और दूसरे आरोपियों के बारे में कोर्ट अपना फैसला सुना रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मुस्तफ़ा डोसा की अगर बात करें तो जब 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद से ही मुस्तफ़ा डोसा काफी डरा हुआ था। एक बार तो उसने अदालत में जज से ही पूछ लिया कि क्या आप मुझे भी फांसी की सजा सुनाने वाले हो। इस पर जज ने उससे यह कहा था कि जो भी अदालत के सामने एविडेंस आएगा, सबूत आएगा, उसी के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा, तुम तब तक इंतजार करो। तो आज तो ये बात तो साफ हो गई है कि मुस्तफ़ा डोसा दोषी है, लेकिन उसे सजा फांसी की सुनाई जाएगी या कोई और सजा सुनाई जाएगी, इस पर बाद में जिरह होगी। ये बताइए कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को लेकर कब तक जो है जिरह होगी? जी देखिए, जज, जैसा मैं कह रहा हूँ कि आमतौर पर जजेस क्या करते हैं, जजेस एक प्रोनाउंसमेंट के मुताबिक जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कौन सी धाराएं हैं, किन धाराओं के तहत दोषी पाए गए हैं, वो प्रोनाउंसमेंट करते हैं और बाद में फिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर जिरह या आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर जज सनप डिटेल जजमेंट दे रहे हैं, क्या चार्जेस थे, चार्जेस कैसे प्रूव होते हैं और उनका कंक्लूजन क्या है। तो अब मुस्तफ़ा डोसा का जजमेंट या ऑर्डर देने के लिए उनको कम से कम 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो अभी ये 7 आरोपियों का कम से कम 1 घंटा लग सकता है इनके आरोपियों के जजमेंट आने के बाद और उसके बाद ये फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट इनसे बातचीत करेगा, वकीलों से बात करेगा और आगे की कार्रवाई किस तरह होगी। तो अबू सलेम का जजमेंट हम घंटे भर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अबू सलेम के पहले भी दूसरे आरोपी हैं, उनके बारे में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। बने रहिए, जितेंद्र दीक्षित बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मुस्तफ़ा डोसा दोषी करार दे दिया गया, धारा 302 और आपराधिक साजिश के तहत दोषी करार दिया गया है। मुस्तफ़ा डोसा 1993 बम ब्लास्ट के केस में दुबई में जो बैठक हुई थी, यानी कि पूरी साजिश, प्लानिंग, हथियारों का कंसाइनमेंट, जखीरा जो पहुंचाया गया था, उस पूरे मामले में मुस्तफ़ा डोसा दोषी करार दे दिया गया। एक एक करके तमाम जो आरोपी हैं उनको लेकर जजमेंट पढ़ रहे हैं जज। अबू सलेम को लेकर खबर यह, गणेश ठाकुर बता रहे थे कि आखिरी में अबू सलेम को लेकर पढ़ा जाएगा जजमेंट कि अबू सलेम का क्या होगा, यह अब से थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।